दी हुई थी। अगर बात करें आज जिसको कहते हैं ना, खाली इंडिया की बॉलिंग नहीं अच्छी थी, इंडिया की बल्लेबाजी बड़ी शानदार थी। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का शो मारा, तारीफ के काबिल है, आउटस्टैंडिंग शो मारा। 4 सेना के अंदर इसके शो है, 2 जिसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई ऐसा प्लेयर है? सवाल है मेरा आप लोगों से, कोई आपकी लिस्ट के अंदर ऐसा प्लेयर है एशिया का जिसके 6 में से 4 सो ही सेना कंट्रीज के अंदर हो, वो भी टेस्ट मैचेस के अंदर? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर होगा। ये ऋषभ पंत ही है, ये ऋषभ पंत ही कर सकता है, क्योंकि ये स्पेशल है, ये फास्ट विकेट पे खेलना पसंद करता है, इसको अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद है। ये तो विकेट कीपर भी अच्छा, बल्लेबाज भी अच्छा है, तो जहां पे इसको ऐसी क्रिकेट खेलने को मिल जाती वहां पे ये छोड़ता नहीं है, और उसने करके दिखाया। उसने शानदार किस्म की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी किया है ऋषभ पंत ने, जिसने इंडिया को मोमेंटम दिया। शुभमन गिल को मोमेंटम मिला, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मार दी, शुभमन गिल भी रन करके बैठ गए। अब शुभमन गिल की सेंचुरी तो आ गई है, अब बर्दाश्त भी करे शुभमन गिल। आई होप जिसको कहते हैं ना सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए, रन तो उसने बना लिए, शुभमन गिल का बल्ला तो चल पड़ा है, शुभमन गिल ने बड़े बड़े लोगों का मुझ समेत मुंह तो बंद कर दिया है, तो हम मुंह अपना बंद ही रखेंगे। आई विश के शुभमन गिल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए पूरी सीरीज के अंदर। अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए शुभमन गिल, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने जिसको कहते हैं ना यूटिलाइज की। बाबर को अपॉर्चुनिटी मिली थी, बाबर ने यूटिलाइज नहीं की। शुभमन गिल भी वैसे ही आउट हुआ था जैसे बाबर आउट हुआ था, लेकिन अगली इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल ने 100 मार दिया, बाबर आजम ने नहीं मारा था। तो ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। अब देखना यह है कि यहाँ से शुभमन गिल जो फॉर्म में आए हुए हैं, ये यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। मानूंगा तो मैं तब जब शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसी सेंचुरीज मारेंगे, तब आएगा ना मजा, तब मैं देखना चाहूंगा शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। लेकिन उसने परफॉर्म तो की है, तो बात तो बनती है, जहां पे विराट कोहली रोहित शर्मा फेल हो गए वहां पे गिल चल गया। गिल ने 5 सेंचुरीज मार दी हुई हैं, आप इससे अंदाजा लगा लेंगे गिल का बल्ला कैसे चल रहा है। गिल जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। अभी मेरा ख्याल है 24-25 साल का होगा शुभमन गिल, तो बल्ला तो चल रहा है उसका, 5 सेंचुरी इसमें आ गई, ओडी में भी सेंचुरीज आ गई हैं, तो ये सेंचुरी तो मारने वाला प्लेयर है। लेकिन कितनी सेंचुरीज मारेगा ये देखना, क्योंकि इसने कहा था, इसके वर्ड्स थे कि स्ट्रेस सीजन के अंदर जब 10 तक टेस्ट गुजर जाएंगे, उसके बाद जब मैं अपने स्टैट्स देखूंगा तो मैं अपने आप को जैसे कहता है ना खुश फील करूंगा कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। देखिए, पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में, एंड ही केम बैक, ही इज एवरेज 40 दिस ईयर इन IPL, 446 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 155। वो तो मिरेकल बच्चा है। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल, एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion, to motivate young people of the world कि कम बैक हो सकता है, जैसे पंत ने किया। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे, और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया। गिल बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है, और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। आपने बॉक्सिंग के मैचेस देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बहुत चैंपियन किस्म के बॉक्सर से एक नया अच्छा यंग जो जवान हुआ है, जो जिसने थोड़ा सा नाम पैदा किया है,
वैसा एक बॉक्सर खेलने के लिए आया है। तो पहले तो एक आधे जो राउंड में कुछ काउंटर पंचेस आए हैं उधर से भी और उधर से भी। इंडिया के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया है और क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत और साथ में शुभमन गिल। ऋषभ पंत को देख के ऐसा लग रहा है भाई साहब के वो पुराने वाला जो ऋषभ पंत था ना, जो मारता पहले था और बाद में पूछता था कि भैया लगी तो नहीं है, वो वापस आ चुका है। क्या कमाल के शॉट्स और क्या कमाल की बैटिंग हो रही है यार। और बांग्लादेश इस टाइम अगर देखा जाए ना, बिल्कुल जो है बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश वालों ने उम्मीद ही छोड़ दिया या मुझे ये देखना है कि दोबारा 3-3 ओवर के स्पेल होंगे या एक ओवर बढ़ेगा, 4-4 ओवर के स्पेल होंगे। गिल ने प्रूव करा कि उसने पहली इनिंग्स में जो वो आउट हुआ था अनफॉर्चुनेट, उसने 100 करा। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली, पहले इनिंग्स में भी 39 कर रहे थे, टॉप क्लास खेला था। जो इंडिया का स्किल्स लेवल है वो बहुत ऊपर है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पनिश कर रहे हैं और जिस तरह से वो बांग्लादेश को डील कर रहे हैं, यार उन्होंने आपको स्टेट बताया कि भाई ऐसी छोटी टीमों को डील कैसे करना है। एग्रेसिव खेलो, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलो तो आप बेहतरीन खेलोगे। आज पता चल रहा है कि यार कि पॉजिटिव इंटेंट किस चीज का नाम होता है, एग्रेशन किस चीज का नाम है। नजर आ रही है ना चीजें, और यही चीज आज पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखना चाहिए। पाकिस्तानी फैंस के साथ ज्यादती होती है यार कि बांग्लादेश जैसी मिनू टीम से आपको आगे हरा जाती है। अभी भी टाइम है आपके पास, अब आगे इंग्लैंड आ रहा है। खुदारा पॉजिटिव अप्रोच से खेलिए, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर इसी तरह आप खेलते रहे तो। ये हमें 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। भाई सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। तो इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत। मैच में ठप्पा तो लग चुका है कि इंडिया जीत रहा है, अब इंतजार यह है कि कितनी ज्यादा जलालत बांग्लादेश को और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इंडिया के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया है और क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत और साथ में शुभमन गिल। बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है, और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। बांग्लादेश और इंडिया के ओपनिंग टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का। सर 10वें पेसर या 10वें बॉलर वो बन गया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जिनके 400 प्लस विकेट्स हो गई हैं। 3rd क्विकेस्ट पेसर बने हैं, यानी कि तीसरा सबसे तेज गेंदबाज इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसने 400 प्लस विकेट्स ले लिए हैं। कपिल देव टॉप के ऊपर है, मोहम्मद शामी दूसरे नंबर के ऊपर है, तीसरे नंबर के ऊपर जसप्रीत बुमराह है, 400 प्लस विकेट्स। बुमराह को कोच बना दो, शायद पाकिस्तान का पेसर अटैक अच्छा हो जाए, वरना बुमराह जैसे परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त के अंदर, आज बुमराह की 400 विकेट हो चुकी है टेस्ट के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर यही बंदा आगे मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ दे। फिर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ शर्म करो, कुछ शर्म करो, डूब मरो। बांग्लादेश से हारने के बावजूद तुम लोग ढीठ बन के बैठे हुए, किसी का कोई इस्तीफा नहीं आया। कोच का, कोच लेके आ रहे हैं बाहर से, गैरी क्रिस्टन, ग्लेप्सी, उनका क्या करना है? कुछ भी नहीं, उन्होंने खुद पकड़ के खिलाना इनको। ये हमें 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था, और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला, कॉटन बोल्ट हुआ। बांग्लादेश के हाथ पांव जो है वो आगे ही फूल चुके हैं, और इस तरीके से जो है बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को, मिनू टीम्स को जो है पकड़ा जाता है, जो कि एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दिया है कि उनका अपने होम ग्राउंड पर उनको हराना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो चुका है। इस मैच में ठप्पा तो लग चुका है कि इंडिया जीत रहा है, अब इंतजार यह है कि कितनी ज्यादा जलालत बांग्लादेश को और बर्दाश्त करनी पड़ेगी और कितना घसीटेगी इंडियन टीम। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी बॉलर्स को पनिश किए जा रहे हैं। जलालत ऐसे लग